देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। मैं काशिफ अली। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, राजनीति भी अब तेज़ होती जा रही है। खासकर समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो शिवपाल सिंह यादव की पार्टी है, उसमें अब एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। ऐसे में शिवपाल सिंह यादव थोड़े भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के पुराने कद्दावर नेताओं और खासकर के जो क्रीमी लेयर है समाजवादी पार्टी की, उनको अपने खेमे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अखिलेश यादव कहीं इस वाले जाल में शिवपाल सिंह यादव के फंस ना जाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव अभी राजनीति में शिवपाल सिंह यादव से थोड़े कम हैं और जाहिर सी बात है उनको इस चीज़ का पूरा तजुर्बा नहीं है कि सियासी दांवपेच कैसे फेंके जाएंगे। और शिवपाल सिंह यादव वो सियासी दांवपेच फेंकने में पूरी तरह माहिर हैं। अब वो खबर क्या है जिससे मैं आपको रूबरू कराऊंगा कि कैसे शिवपाल सिंह यादव ने एक बड़ा तगड़ा झटका दिया है अखिलेश यादव को, और उस वक्त जब कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में काफ़ी मजबूत स्थिति में है, और ये भी कहा जा रहा था कि जिस तरीके से मायावती के गठबंधन के बाद अब शायद अखिलेश यादव को ज़्यादा सीटें मिल सकें, लेकिन अब शिवपाल सिंह यादव जिस तरीके से बागी हुए, पार्टी से अलग पार्टी बनाई प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, और अब वो हल्के हल्के समाजवादी पार्टी में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं और एक एक नेता को अपने पाले में ले रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव को इसका कितना नुकसान उठाना पड़ता है और कितना फ़ायदा इस चीज़ का शिवपाल को मिलता है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि असल में कौन बागी हुए हैं अखिलेश, ये जो शिवपाल के खेमे में आके बैठे हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे सांसद चौधरी सुखराम सिंह यादव ने बगावती तेवर दिखा दिए हैं, और साथ ही साथ सुखराम सिंह यादव ने कानपुर ग्रामीण के पूर्व जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव और बलराम गुप्ता को शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करा दी है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले महेंद्र सिंह का पार्टी छोड़ना सपा के लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा है। अब ये महेंद्र सिंह का पार्टी छोड़ के जाना, समाजवादी पार्टी से शिवपाल सिंह यादव की पार्टी में जाना एक बड़ा नुकसान इसलिए तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि यादवों का वोट काफ़ी कटेगा। उत्तर प्रदेश में यादव जो अखिलेश यादव के साथ खड़े होते हैं, अब वो शिवपाल सिंह यादव के साथ भी जाएंगे, क्योंकि अब उनके लिए दो ऑप्शन निकल कर आ गए हैं। और ख़ासकर जो बेल्ट है इटावा, सैफई, मैनपुरी, और ये जो यादवों की बेल्ट है, ये पूरी तरह से अखिलेश यानी समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी होती नज़र आती थी, लेकिन अब वो शिवपाल के साथ भी नज़र आ रही है। तो इसका सीधा सीधा नुकसान अब समाजवादी पार्टी को मिलेगा। अब समाजवादी पार्टी की लोकसभा से पहले इस करेगी कि अगर स्थिति बनेगी तो ये बड़ा चिंता का विषय हो जाएगा। हालांकि अखिलेश यादव पूरी तरह से आश्वस्त हैं, पूरी तरह से खुश हैं कि उनकी पार्टी इस वक्त मजबूत स्थिति में है, लेकिन अब देखना ये होगा कि जो उत्तर प्रदेश के यादव हैं वो किस यादव के साथ जाएंगे, वो अखिलेश यादव के साथ जाएंगे या शिवपाल सिंह यादव के साथ जाएंगे। फिलहाल सुखराम सिंह यादव का आ जाना शिवपाल सिंह यादव के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर माना जा रहा है, और इससे पहले भी काफ़ी मुस्लिम चेहरे ऐसे थे जो शिवपाल सिंह यादव के साथ आए थे, चाहे उसमें पूर्व राज्यसभा सांसद अदीब हों, मोहम्मद अदीब हों, ये सब लोग थे जिन्होंने शिवपाल सिंह यादव की पार्टी ज्वाइन की। और वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष भी उन्होंने शिवपाल की पार्टी ज्वाइन की। तो ये धीरे धीरे जो शिवपाल का जो खेमा है बड़ा होता जा रहा है, इससे पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ किसी और पार्टी को नहीं बल्कि अखिलेश यादव को नुकसान होगा, और सीधे तौर पर होगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि कितनी सीटों पर नुकसान होगा, ये थोड़ा देखने का विषय होगा। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश के बीच की जो दूरियां हैं उसका फ़ायदा किसको मिलेगा। उसका सीधे तौर पर फ़ायदा बीजेपी को मिलने वाला है, क्योंकि बीजेपी इस बात को जानती है कि अगर शिवपाल और अखिलेश का वोट कटता है तो वोट सीधे तौर पर जाएगा बीजेपी के पाले में, और बीजेपी इस चीज़ को पूरी तरह समझ रही है। हालांकि लगातार अखिलेश यादव और अखिलेश यादव के जो नेता हों या उनके साथी करीबी पार्टी के नेता हों, वो लगातार ये बात कहते रहते हैं कि शिवपाल सिंह यादव बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, वो बीजेपी की बी टीम है। लेकिन शिवपाल सिंह यादव तो और ही गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वो राहुल गांधी से भी संपर्क में, कहा जा रहा है कि संपर्क में है, और वो ये कह रहे हैं कि अगर उन्हें बीजेपी को हराना हो
तो वो किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं। तो शिवपाल सिंह यादव पूरी तरह से यहाँ पर डबल गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये हो, हालांकि अखिलेश यादव भी कुछ इसी तरीके की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब आरएलडी के जयंत चौधरी और उनके गठबंधन का ऐलान हो रहा था तो उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा अखिलेश यादव से कि क्या आप कांग्रेस को लेंगे गठबंधन में, तो उन्होंने कहा कि आप बार बार हमसे ये सवाल क्यों करते हैं, हमारे साथ कांग्रेस ऑलरेडी है गठबंधन में, क्योंकि 2 सीटें उन्होंने कांग्रेस पार्टी की नहीं छोड़ी हैं, चाहे वो अमेठी की हो या रायबरेली की हो। वहीं मायावती और अखिलेश 37 और 38 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो फिलहाल ये जो राजनीति चल रही है इस वक्त उत्तर प्रदेश की, थोड़ी सी समझने वाली है। और थोड़ा सा इससे अगर हम आकलन लगाएं 2019 के लोकसभा चुनावों का, तो काफ़ी दिलचस्प ये राजनीति होगी, क्योंकि अभी 2017 में हमने इसका परिणाम देखा था, जब यादव परिवार में झगड़ा हुआ था तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। बीजेपी ने भारी बहुमत से सरकार बनाई, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। लेकिन उसके बाद वहीं जब अब ये लड़ाई फिर एक बार नजर आ रही है, मंजर आम पर वो लड़ाई आ रही है, लोग देख रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव अलग पार्टी बनाए हुए हैं, अलग अलग लोगों को अपने खेमे में ले रहे हैं, अलग अलग चीज़ों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। तो ये पूरी तरह से लग रहा है कि शिवपाल सिंह यादव अब अखिलेश को भारी नुकसान पहुंचाने वाले हैं। अब जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि महेंद्र सिंह ने पार्टी छोड़ के एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है, असल में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह यादव ने पुराने समाजवादी बलराम गुप्ता और सपा ग्रामीण के पूर्व जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव को पार्टी का झंडा देकर सदस्य ग्रहण दिलाई। इस मौके पर सपा से राज्यसभा सदस्य सुखराम सिंह यादव, पूर्व कैबिनेट मंत्री शिव कुमार बेरिया, प्रदेश सचिव आशीष चौबे भी मौजूद थे। महेंद्र सिंह यादव और बाबू बलराम गुप्ता चौधरी सुखराम सिंह यादव को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। सुखराम सिंह यादव के पिता चौधरी हरमोहन सिंह, महेंद्र यादव, बलराम गुप्ता और साथ ही साथ करीबी इनके माने जाते रहे हैं। बीते 2017 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो चुनाव से पहले पारिवारिक विवाद और सपा की करारी शिकस्त के बाद दोनों नेताओं को पार्टी ने किनारा कर दिया था और सुखराम सिंह यादव ने महेंद्र सिंह यादव को भरोसा दिलाया था कि मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में शामिल करा दूंगा और संगठन में पद भी दिला दूंगा। अखिलेश यादव ने पूर्व कैबिनेट मंत्री शिव कुमार बेरिया को पहले ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा चुके थे। तो ये अंदर खाने की जो लड़ाई थी पार्टी की, जो अंदरूनी लड़ाई थी, वो अब साफ तौर पर नजर आ रही है और शिवपाल सिंह यादव इस पूरे मौके को भुनाना चाह रहे हैं और लग भी रहा है कि वो इस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब थोड़ा सा इस राजनीति को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि शिवपाल सिंह हमेशा से हम जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के एक ज़मीनी नेता रहे हैं, लोक निर्माण विभाग के मंत्री रहे थे अखिलेश यादव की सरकार में। हालांकि चाहते थे मुख्यमंत्री बनना, लेकिन मुख्यमंत्री बने नहीं। मुलायम सिंह यादव की बात कर लेते हैं। मुलायम सिंह यादव के करीबी हैं महेंद्र सिंह। तो अब मुलायम सिंह यादव तो खैर उनकी उम्र का भी काफ़ी तकाजा है, वो समझ में नहीं आता कि शिवपाल सिंह यादव की तारीफ़ कर रहे हैं या अखिलेश यादव की तारीफ़ कर रहे हैं। कभी वो संसद के अंदर कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं दोबारा पीएम देखना चाहता हूं, वहीं अगली बार जब एक इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में अखिलेश यादव से पूछा जाता है कि आपके पिताजी तो कहते हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी जिसको आशीर्वाद देते हैं वो कभी प्रधानमंत्री बनता ही नहीं। तो फिलहाल ये एक अलग तरीके की राजनीति चल रही है और इस वक्त मुलायम सिंह यादव के करीबी अगर शिवपाल की पार्टी में जा रहे हैं तो ये अखिलेश यादव के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है और ये लग रहा है इससे कि अब शिवपाल सिंह यादव थोड़ी थोड़ी अपनी ज़मीन मजबूत करते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर कोई पार्टी का ज़िला अध्यक्ष आपके साथ शामिल हो रहा है, आपकी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम रहा है और ख़ास करके आप एक ही कुनबे के हों, तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे, आप कैसे उस क्षेत्र में जाके चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि लोकल नेताओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। क्योंकि अगर कोई बड़ा चेहरे के दम पर आप वोट लेने जनता के बीच में जाएंगे तो जनता हो सकता है आपको नकार दे, लेकिन लोकल जो नेता होते हैं उनकी एक अहम भूमिका होती है और शायद यही वजह है कि शिवपाल सिंह यादव उस अहम भूमिका को समझते हैं। वो जानते हैं कि किस नेता को अपने पाले में किस वक्त बदलना चाहिए और शायद वो जो एक बात कही जाती है कि कौन सी बात कब और कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है और शायद ये सलीका इस वक्त शिवपाल सिंह यादव को है
और वो इस सलीके के पूरी तरह से समझ रहे हैं कि कैसे अखिलेश यादव के खेमे से हल्के हल्के लिया जाए और अपने खेमे को मजबूत कर लिया जाए, और महेंद्र सिंह इसकी बानगी देखने को मिल रही है। अब इसका इन सब चीज़ों पर कानपुर जैसे ग्रामीण क्षेत्र के अगर नेता जो हैं वो अगर शिवपाल के खेमे में आ रहे हैं तो फिर कानपुर की सीट भी अखिलेश यादव के लिए थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर देगी। लेकिन अभी फ़िलहाल चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव के ऐलान के बाद जब अखिलेश यादव चुनाव प्रचार प्रसार पर निकलेंगे उसके बाद क्या राजनीति होगी, उसका कितना असर होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अब मामला लग रहा है कि शिवपाल सिंह यादव अब अखिलेश यादव को और आगे भी झटके दे सकते हैं, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा चेहरा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।